मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसे कि नया साल शुरू हो चुका है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो जो है ये पहली बार हिंदी में बना रहा हूँ। इससे पहले जो भी मेरे ट्रैवल के वीडियोस रहे हैं वो पिछले एक साल में मैंने अपनी मदर टंग मराठी में वीडियोस बनाए हैं। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो मैं हिंदी लैंग्वेज में बना रहा हूँ। सो गाइज आज मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जा रहे हैं तलगढ़ फोर्ट के ट्रैक पर, जो कि मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे होटल वैष्णवी है जस्ट पेन से पहले, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और ये पीछे हमारे पीछे आपको दिख सकता है NH66 मुंबई गोवा हाईवे है। अब यहाँ से इस होटल से 80 किलोमीटर की दूरी पर है तलगढ़ फोर्ट। तो हम प्रीटी एक्साइटेड है, नए साल में कुछ नया एक्सपेरिमेंट, इसीलिए हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब ज़्यादा देर न करते हम निकलते हैं यहाँ से हमारे तलगढ़ फोर्ट पे, और वहाँ पे हम बेस विलेज में मिलेंगे और वहाँ से अपने ट्रैक की शुरुआत करेंगे। तो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं तलगढ़ फोर्ट के बेस पे। जैसे ही आप फोर्ट के बेस पे आते हो वैसे ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जहां पर किले को 3 नाम से पुकारा जाता है। पहला तलगढ़ जो मराठी में बोला जाता है, इंग्लिश में तला फोर्ट और हिंदी में तला किला के नाम से जाना जाता है। इस किले का जो बेस विलेज होगा वो तला गाँव होगा, या जिसको तला विलेज भी बोला जा सकता है। उसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो एक आप बोर्ड के यहाँ से आने के बाद राइट तरफ ये रास्ता जाएगा। इस रास्ते से आपको सीधा जाना है। मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। तो गाइज़ हमारा अभी ट्रैक जो है शुरू हो चुका है। जैसे ही आप बोर्ड की तरफ से राइट साइड मुड़ते हो तो आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखाई देगा। कच्चा रास्ता है। यहाँ पर कुछ टाइम पहले शायद सीढ़ियाँ होगी उस टाइम पे। अभी जो सीढ़ियाँ जो है वो टूट चुकी है, जिसके वजह से ऐसा रफ पैच वाला आपको रास्ता दिखाई देगा। यहाँ से आगे से लेफ़्ट लेना है। सो गाइज़ अभी तक पिछले 1 साल से मैं वीडियो जो है मराठी में बना रहा था, तो अभी हिंदी में बना रहा हूँ ना, तो कुछ शब्द जब मुझे बोलना होता है ना तो मुझे याद करके बोलना पड़ता है ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। अभी अगर कुछ मिस्टेक भी होता है संभाल के लीजिए अपने छोटे भाई को, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में ब्लॉग कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ऊपर आते ही हमें इस तरफ एक तोप दिखाई देगी। यहाँ पे एक तोप है और वहाँ पे एक तोप है, और यहाँ से जाने के लिए ऊपर रास्ता है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ से ये तोप दिखाता हूँ। जैसे ही आप सामने से आते हो सीधा आने पर आपको ये तोप दिखाई देगी। तो ये तोप आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी पुरानी तोप है। देखते हैं इसके अंदर गोला है क्या। तो इसके अंदर ऐसा कुछ गोला वगैरह नहीं है। यहाँ से वहाँ पे एक तोप है और इसी रास्ते से हमें सीधा जाना है किले पर। तो जो किले की जो वॉल है वो अभी से अपने को दिखाई देना चालू हो चुका है, क्योंकि ये गढ़ जो है आई गेस अभी 15 to 20 मिनट्स में हम किले पर होंगे। मेरी वाइफ वहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ। ट्रैक शुरू करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आने पर हमें 2 तोप दिखाई दी। उस तोप को देखने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ऐसा ट्रेल आपको दिखाई देगा। और अभी तक जो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं उसमें तो यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि इस किले को बहुत कम ही लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। संडे के दिन हम आए, फिर भी आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद कोई नहीं आया इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए। अब जंगल पैच शुरू हो चुका है जहाँ पर थोड़ी सी छाँव मिलती हुई, और छाँव में चलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, जहाँ पर धूप जो है आपके सर पर होती है। सो आई गेस ये किला बहुत इजी है। जो बिगिनर्स होंगे जिनको
ट्रैक स्टार्ट करना है तो ये किला बहुत ईजी है। हार्डली आई गेस 30 मिनट्स में आप ऊपर पहुंच जाओगे किले पर। सो गाइस कुछ इस तरीके का आपको ट्रेल दिखाई देगा। तो इस ट्रेल के थोड़ा सा आगे आने पर आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। तो पहला तो हम यहाँ से जाएंगे किले के ऊपर। आगे जाते वक्त आपको कुछ ऐसे रॉक पैचेस आपको दिखाई देंगे जो काफ़ी नैरो है, लेकिन आप इजीली जा सकते हो। थोड़ा सा आगे आने पर आपको यहाँ पर एक रेलिंग दिखाई देगा। अब इस रेलिंग के इस तरफ देखिए गाइस, ये पूरा गिरा हुआ है। एक टाइम था जब यहाँ पर स्टेयर्स थे, प्रॉपर स्टेयर्स थे, लेकिन आफ्टर डेकेड्स ऑफ इयर्स ये जो स्टेयर्स जो है वो टूट चुके हैं। सो गाइस जैसे ही आप इस रूट से ऊपर आते हैं, यहीं पर आपको सामने दिखाई देगा स्टोन में कार्व्ड हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी। इसी के जस्ट सामने आपको दिखाई देगा किले का मेन गेट है। इस गेट से जैसे ही आप एंट्री करते हो, यहाँ पर साइड में एक केव है जिसमें पानी है। तो ये वाटर टैंक हो सकता है। और अभी इस वाटर टैंक में आप देख सकते हो गाइस काफ़ी अंधेरा है, और जो वाटर टैंक का पानी जो है काफ़ी कीचड़ से ये टैंक जो है वो भर चुका है। सो ये था हमारा मेन गेट का एंट्रेंस। यहाँ पर पानी का टाकी है, वाटर टैंक, और ये इसी के सामने ये ट्रेल से हमें जाना है। सो गाइस जैसे ही मेन गेट से हम एंट्री कर लेते हैं, यहाँ से आने के बाद इस तरफ हमें फिर से यहाँ पे 3 तोप दिखाई देती है। ये 1, 2 और ये 3। और यहाँ से थोड़ा सामने जाने के बाद ये जो पूरा जो गांव है हमें यहाँ से नज़र आता है। आसपास का नज़ारा देखिए दोस्तों, का गजब दृश्य है। हम इस जंगल से आए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन रोड है जो NH 66 को ज्वाइन होता है, जो मुंबई गोवा हाईवे को ज्वाइन होता है। और हम आए हैं रोहा गांव करके। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आने पर हमें यहाँ पर ये एक वॉल दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक और तोप दिखाई दे रही है हमें। उस समय में मावड़े जो होते थे वो यहाँ से इस ट्रेड रूट पे नज़र रखते थे। आप देख सकते हैं यहाँ से दिखाई देता था। तो तोप से अगर कोई दुश्मन सामने से दिखाई दे रहा है, दुश्मन दिखाई दे रहा है, तो इस तोप से उस पर आक्रमण किया जाता था। किले पर आने के बाद हमें यहाँ पर मंदिर के अवशेष देखने को मिलते हैं। अंदर भगवान की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है। इसी मंदिर के अवशेष के जस्ट सामने हमें दिखाई देती है ये माची। ये माची उस टाइम पे दोस्तों आसपास के एरिया पे नज़र रखी जाती थी। माची के जस्ट सामने वहाँ पर और कुछ हमें अवशेष देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उसी की तरफ। माची और मंदिर के अवशेष देखने के बाद इसके जस्ट सामने अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें वाटर टैंक्स देखने को मिलते हैं। ये एक वाटर टैंक है, उसके बाजू में और 2 वाटर टैंक हमें दिखाई देते हैं। पानी काफ़ी ग्रीन पानी है यहाँ पे, और वहाँ पे है। तो टोटल यहाँ पर 3 वाटर टैंक दिखाई दे रहे। कभी भी किलों पर आने के बाद इस वाटर टैंक में उतरने की गलतियाँ ना करें, क्योंकि पानी के कारण समझ में नहीं आएगा कि कितना गहरा ये वाटर टैंक हो सकता है, जो कि काफ़ी रिस्की है। वाटर टैंक्स देखने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है राजवाड़ा के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये उस टाइम पे यहाँ पर जो मावड़ास थे वो यहाँ पर रहते होंगे। सो गाइस वाटर टैंक और राजवाड़ा के अवशेष देखने के बाद हम राजवाड़ा के लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं। वहाँ पे राजवाड़ा है, यहाँ पर हमें वाटर टैंक दिखाई दे रहे हैं शायद। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। ओके, यहाँ पे भी वाटर टैंक दिखाई दे रहे हैं। सो ये वाटर टैंक है, वहाँ एक वाटर टैंक है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 वाटर टैंक्स हैं। तो गाइस ये शिव मंदिर के जस्ट बाजू में हमें दिखाई देंगे ये पानी के टैंक्स है, वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक के जस्ट इस साइड में हमें देखने को मिलेगा केव है।
आप देख सकते हो केव की जो कंडीशन है अभी के टाइम पे, और इस केव के यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर टैंक, और उधर एक वाटर टैंक है। अब ये जो वाटर टैंक्स है आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ये वाटर टैंक्स और केव देखने के बाद थोड़ा सा आगे जाने पर हमें यहाँ एक अवशेष देखने को मिल रहा है। तो चलो वहीं पे चल के देखते हैं एग्जैक्टली ये अवशेष किस चीज़ का हो सकता है। राजवाड़ा हो सकता है, राजवाड़े का अवशेष हो सकता है जैसे कि वहाँ पे है, या फिर ये वेपन्स जो होते थे जो किले पर रखी जाती थी। यहाँ से एक और माची की तरफ हम जा रहे हैं। सो गाइज अभी हम किले के दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप हमें एक माची दिखाई दे रही है। यहाँ से एक ज़बरदस्त ऐसा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। अब इस ये जो वॉल है, वॉल के साइड में ही एक ट्रेल है। इसी ट्रेल की मदद से हम माची की तरफ जा रहे हैं। और भाई साहब सामने जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो ख़तरनाक है। मैं आपको वो नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है ना भाई, ज़बरदस्त है। सो गाइस किले के दूसरे एंड की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है काफ़ी सुंदर है। इस पॉइंट से पीछे की तरफ में अगर मैं मैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो मुरुड जंजीरा, पद्मदुर्ग, ये 2 किले हमें दिखाई दे सकते हैं। इस किले से जो यहाँ पे उस समय में हुआ करता था ट्रेडिंग रूट, व्यापारी मार्ग, इस किले से व्यापारी मार्ग पर काफ़ी अच्छी तरह से नज़र रखी जा सकती थी। उसके अलावा इस किले का उपयोग उस समय में जंजीरा के जो सिद्धिस्ट थे उनके ऊपर भी बारीकी से नज़र रखी जा सकती थी। और ये जो ट्रैक जो है काफ़ी इजी है बिगनर्स के लिए। आई गेस 25 मिनट्स में, आधे घंटे में आप ऊपर आ सकते हो। उसके बाद 1 घंटे में पूरा किला आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे जा सकते हो। तो टोटल 1.5 आवर में आपका ट्रैकिंग पूरा हो जाएगा। अभी हम किले के उस एंड की तरफ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा छाव है। वहाँ से हम इस किले का खूबसूरत ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा तलगढ़ किला जो है वो एक्सप्लोर करके हो चुका है। तलगढ़ किला जो है एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 घंटा काफ़ी है। काफ़ी इजी ट्रैक है, बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान ट्रैक है। अब इस नए साल में नई कोशिश, इस वजह से मैंने हिंदी में वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपके सजेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वो बाजू में पड़ी बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।